आकाशपुरी नाम का एक राज्य था जो धरती के ऊपर बादलों के बीच उड़ता था। राजा विश्वजीत आकाशपुरी के राजा थे और उनकी रानी का नाम था स्वर्णलेखा। राजा विश्वजीत बहुत ही दयालु और नेक दिल के राजा थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और शांति और समृद्धि से रहते थे। राज्य में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन दासी राजा के पास आकर उन्हें कहती है कि महाराज महाराज, जल्दी चलिए। महारानी जी बेहोश हो गई है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी हमारी रानी। चलो जल्दी। राजा और दासी दौड़ते हुए रानी के पास जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी स्वर्णलेखा को? सेनापति, जल्दी जाइए और राज्य के सभी वैद्यों को बुलाकर लाइए। जो हुकुम महाराज। सेनापति जाकर राज्य के उच्च वैद्य को लेकर आता है। बाप रे, ऐसी बीमारी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। क्या हुआ वैद्य जी? स्वर्णलेखा ठीक तो हो जाएगी ना? महाराज, यह बीमारी बिल्कुल अलग है। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया है और उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। ऐसी बीमारी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर फिर भी मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। अगर वो असर कर जाए तो महारानी जी कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इतना कहकर वैद्य रानी को दवाई पिलाकर चले जाते हैं। सेनापति, कल रात से स्वर्णलेखा को होश नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में करूँ तो करूँ क्या? महाराज, मैंने एक जादूगर के बारे में सुना है। वो जादूगर अद्भुत शक्तियों का स्वामी है और वो असंभव को भी संभव कर सकता है। जादूगर? क्या वो सचमुच महारानी का इलाज कर सकता है? जी महाराज, मैंने उसके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। तो फिर देर किस बात की सेनापति जी? जाइए और उस जादूगर को यहाँ पर लेकर आइए। महारानी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। जी महाराज, मैं तुरंत जाता हूँ। सेनापति दरबार से निकल जाता है। राजा बेचैन होकर महारानी के बारे में सोचते रहते हैं। प्रणाम महाराज। मैंने सुना है कि महारानी जी अस्वस्थ है। हाँ जादूगर जी, हम आपको यहाँ इसी उम्मीद से लाए हैं। क्या आप मेरी स्वर्णलेखा को ठीक कर सकते हैं? महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर उसके लिए मुझे पहले महारानी को देखना होगा और उनकी स्थिति का पता लगाना होता है। तो चलिए, हम आपको महारानी के कक्ष तक लेकर जाते हैं। राजा, सेनापति और जादूगर महारानी के कक्ष में पहुंचते हैं। जादूगर महारानी की जांच करता है। महाराज, महारानी की बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं, वह एक दुर्लभ बीमारी है। क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? महाराज, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस बीमारी से उनकी जान तक जा सकती है। इस उड़ते महल में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। महारानी को ठीक करने के लिए जीवन का फूल चाहिए। जीवन का फूल? अब ये क्या है? वो फूल एक दिव्य फूल है जिसे धरती पर विशेष स्थानों में पाया जाता है। ये फूल जीवन की शक्ति का प्रतीक है। केवल वो फूल ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है। स्वर्णलेखा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा
और वो जीवन कुल प्राप्त करके ही रहूंगा। महाराज, लेकिन इस फूल को लाना इतना भी सरल बात नहीं है। वो फूल घने जंगलों में और बहुत ही खतरनाक पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है। उस फूल को यहाँ पर लाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं स्वर्णलेखा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। सेनापति, जल्दी जाइए और हमारा रथ तैयार कीजिए। जी महाराज, मैं तुरंत जाता हूँ। सेनापति बाहर जाकर महाराज का उड़ने वाला रथ निकालता है। सेनापति, ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जल्द से जल्द जाकर वो जादुई फूल लेकर आना पड़ेगा। महाराज, मैं आपके साथ हूँ। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, हम ये कार्य जरूर पूरा करेंगे। महाराज, ये अंगूठी रख लीजिए। ये अंगूठी आपकी रक्षा करेगी और आपकी मदद भी करेगी। राजा और सेनापति रथ में बैठ जाते हैं और धरती की ओर निकल पड़ते हैं। पता है सेनापति जी, जब से हमारा राज्य बना है तब से आज तक कोई भी पृथ्वी पर नहीं गया है। हम दोनों हमारे राज्य के पहले लोग होने वाले हैं जो पृथ्वी पर जाएंगे। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। राजा और सेनापति दोनों धरती पर उतरते हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने धरती की हरी भरी भूमि और विशाल जंगलों को इतने करीब से देखा। अरे वाह, धरती तो बड़ी सुंदर है, लेकिन वो जीवन का फूल आखिर होगा तो होगा कहाँ पर? चलिए सेनापति जी, आगे चलिए, हमें किसी से मदद लेनी होगी। जादूगर ने उन्हें जीवन के फूल के बारे में संकेत तो दिए थे, लेकिन उसका ठिकाना किसी को भी नहीं पता था। राजा और सेनापति अपने उड़ते हुए रथ से एक छोटे से गांव में उतरते हैं। सेनापति जी, इस गांव को आखिर क्या हुआ होगा? महाराज, ये तो बहुत गंभीर स्थिति लगती है। यहाँ की तो पूरी जमीन ही सूख चुकी है और फसलें भी मुरझा चुकी है। ये लोग तो बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। महाराज, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते? हाँ सेनापति, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम अपनी शक्ति का उपयोग करके इस गांव की मदद जरूर करेंगे। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से हम यहाँ पर बारिश ला सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैंने आपकी स्थिति देखी और मुझे आपकी पीड़ा का एहसास हुआ। आपने बहुत संघर्ष किया है, पर अब और नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन हो आप? हमने इससे पहले तो आपको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। गांव वालों, ये उड़ते हुए राज्य आकाशपुरी के राजा विश्वजीत है। हमारे इस छोटे से गांव में महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अब आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम महाराज के साथ मिलकर एक उपाय खोजने जा रहे हैं, जिससे आपके गांव में भी बारिश आ जाएगी। लेकिन महाराज, बारिश आखिर हो किसे सकती है? कई दिनों से बादल का एक टुकड़ा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब तो सभी गांव वालों ने भी आशा छोड़ दी है। आपकी निराशा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसे बदल सकते हैं। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। यह अंगूठी यहाँ पर बारिश ला सकती है। महाराज, क्या ये सच है? क्या आप सच में बारिश ला सकते हैं? ये सच है। ये अंगूठी प्रकृति की शक्ति से जुड़ी है। इस अंगूठी के माध्यम से हम यहाँ पर बारिश ला सकते हैं। अगर ये बात सच है तो हम आपकी मदद का पूरे दिल से स्वागत करते हैं। राजा और सेनापति एक खुले मैदान में खड़े होते हैं। राजा अपनी अंगूठी को पकड़कर आंखें बंद करता है और मंत्रोच्चारण शुरू करता है। सेनापति शांत और स्थिर खड़ा होता है।
जबकि गांव वाले दूर से उनकी प्रक्रिया को देखते रहते हैं। तभी आसमान में हल्के बादल आने लगते हैं। एक तेज हवा चलने लगती है। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखते हैं। आसमान और भी घना होने लगता है। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती है। गांव वाले भी खुशी से झूम उठते हैं। राजा और सेनापति बारिश के बाद गांव से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दादी मिलती है। दादी उनके पास आकर कहती है कि प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप धरती पर क्यों आए हैं? माँ जी, मैं अपनी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए धरती पर आया हूँ। मुझे जीवन का फूल चाहिए। उस जीवन के फूल से मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? महाराज, मैंने आपको बारिश करते देखा। आपके इरादे बहुत नेक हैं, पर आप जीवन के फूल की तलाश में जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो फूल अभिशाप भी लेकर आ सकता है। यह फूल सिर्फ जीवन नहीं पर विनाश भी ला सकता है। अक्सर इसे छूने वाला अपनी सबसे प्यारी चीज को खो देता है। माँ जी, क्या आप हमें रोकने की कोशिश कर रही है? नहीं महाराज, मैं तो आपको बस सच्चाई बता रही हूँ। आप बिल्कुल उस फूल को खोज सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, जो चीज दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती। माँ जी, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादी से रास्ता लेकर राजा और सेनापति दोनों फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं। राजा और सेनापति एक घने जंगल में प्रवेश करने लगते हैं, पर घोड़े वहीं पर रुक जाते हैं, मानो वो किसी चीज से डर रहे हो। सेनापति, ये क्या हो रहा है? हमारा रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? महाराज, घोड़े आगे जाने से डर रहे हैं। मुझे लगता है हम किसी मायावी जंगल के सामने खड़े हैं। जाने दो, रथ को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। राजा अपने रथ को अपनी जादुई अंगूठी से गायब कर देता है ताकि उसको कोई चुरा ना ले। एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। अचानक राजा को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। महाराज, महाराज। हाँ, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। स्वर्णलेखा, मुझे उसे बचाना होगा। रुक जाइए महाराज, वो छलाना भी हो सकता है। जैसे ही राजा आवाज की दिशा में बढ़ते हैं, पेड़ जाल की तरह एक घेरा बना लेते हैं और राजा को जकड़ लेते हैं। राजा अपनी जादुई अंगूठी का प्रयोग करता है, जिससे जंगल का जादू छूट जाता है। पेड़ पीछे हट जाते हैं और रास्ता खुल जाता है। उनके सामने 3 दरवाजे आ जाते हैं। महाराज, मुझे तो ये आसान घाटी का रास्ता ही सही लगता है। आसान रास्ता धोखा दे सकता है। तुम्हें याद है दादी ने क्या कहा था? जो दिखता है वो सच नहीं। हमें शायद ये तीसरे वाला रास्ता लेना चाहिए, ज्वालामुखी वाला। वे गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे गुफा पार करते हैं, एक चमकदार रास्ता खुल जाता है। देखिए महाराज, उधर जीवन का फूल। राजा और सेनापति फूल के करीब पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक विशाल आत्मा खाने वाला राक्षस आ जाता है, जो उस फूल की हिफाजत कर रहा था। अरे ओ इंसान, तेरे ये जादुई टोटके मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जीवन का फूल पाना है तो पहले अपने दिल का सबसे बड़ा सच बताओ। मेरा सच?
तुम्हें अपनी पत्नी के लिए जीवन का फूल चाहिए है ना, लेकिन क्या तुम सच में सिर्फ उसे बचाने के लिए ही फूल लेकर जा रहे हो? हाँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। और अपने राज्य, उसका क्या? राजा समझ जाता है कि यह उसकी परीक्षा है। वह अपना सच स्वीकार करता है। हाँ, मुझे डर है कि मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा, लेकिन यह भी सच है कि यह फूल मैं सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम और कर्तव्य के लिए भी चाहता हूँ। राजा की इतने कहते ही राक्षस वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये फूल तो हाथ में ही नहीं आ रहा। क्या लगा तुम्हें ये कोई हलवा है जो तुम्हें सिर्फ सवालों के जवाब देकर मिलेगा? तुम यहाँ तक आ तो गए, पर तुम्हें इस फूल को पाने के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं अपना राज्य, अपनी ताकत और अपनी खुशी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। इन सब का मैं क्या करूं? हाँ, मुझे भूख लगी है। ये जो तुम्हारा दोस्त है वो मुझे चाहिए खाने के लिए। सेनापति। कोई बात नहीं महाराज, इस फूल को आप यहाँ से लेकर जाइए। महारानी जी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं सेनापति, नहीं, मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये मेरी लड़ाई है। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, ये रानी और राज्य का सवाल है। अगर आप यहाँ पर खत्म हो गए तो हमारी रानी और हमारा राज्य दोनों ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने सबसे विश्वास पात्र साथी को नहीं खो सकता। यही तो मेरी जिंदगी का उद्देश्य था महाराज, आपके और राज्य की सेवा करना। अबे हो, बहुत हुआ मिलना जुलना। अब ये फूल लो और यहाँ से चलते बनो। अबे मेरा भोजन है, इससे दूर हो जा। राजा फूल लेता है और जंगल के बाहर चला जाता है और सेनापति की मौत से उसे रोना आने लगता है। ये आपने क्या किया सेनापति? यह बलिदान मेरा होना चाहिए था। आपने मेरी जगह क्यों ले ली? इधर सेनापति दुष्ट राक्षस की कैद में होता है और राक्षस दूसरा जीवन का फूल बनाने की तैयारी कर रहा होता है। शायद यही सही समय है यहाँ से निकलने का। हे अंगूठी, मुझे बहुत सारी ताकत दे और मुझे उड़ने की शक्ति दे। अरे ये कैसे हो गया? अरे इंसान, रुक। अरे सेनापति, आप जिंदा हो? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इन सब बातों का भी वक्त नहीं है। आप जल्दी रत्नी बेटी, वो राक्षस मेरे पीछे आ रहा है। काश हाथ में आ जाता, वहीं पर कच्चा चबा कर खा जाता। लेकिन वो हमारे पीछे भी आ सकता है। नहीं महाराज, वो राक्षस उस जादुई जंगल से बंधा हुआ है। अगर वो वहां से बाहर आएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। मैं आपको जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ सेनापति। मुझे तो लगा था कि मैंने आपको खो ही दिया। पर एक बात बताइए, ये अंगूठी आपके पास आई कैसे? क्षमा कीजिए महाराज, पर आपको याद है जब आप उस पिंजरे के पास आए थे, मैंने तब भी आपकी अंगूठी ले ली थी। मुझे तो सिर्फ आपको और जीवन के फूल को उस राक्षस की चंगुल से बाहर निकालना था, जो मैंने कर दिया। और फिर अंगूठी की मदद से मैं भी वहां से बाहर निकल आया। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है सेनापति। इसके बदले आपको अवश्य इनाम दिया जाएगा। महाराज, महारानी की स्थिति बहुत नाजुक है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनका बचना असंभव लगता है। निश्चिंत रहिए जादूगर जी, जीवन का फूल मेरे पास है। महारानी को कुछ भी नहीं होगा। महाराज, आपने मुझे बचा लिया महाराज। हाँ स्वर्णलेखा, क्या अब आप ठीक है? मैं अपनी जान पर खेलकर आपके लिए जीवन का फूल लेकर आया हूँ। आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।
मेरा कर्तव्य था। आप मेरी रानी है, मेरी जीवन साथी है, आप मेरी जीवन का आधार है। राजा ने जैसे वादा किया था, सेनापति को इनाम दिया गया और राज्य में सब कुछ पहले जैसे कुशल मंगल हो गया।